हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का हमारा एक टॉपिक रहने वाला है और महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा। अनेक परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण का जहां पर भी रोल होता है वहां जरूर एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। और ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार की इच्छाओं। सभी प्रकार की इच्छाओं को जो वाक्यांश के लिए एक शब्द बनता है या एक शब्द के लिए वाक्यांश बनता है, उनको मैंने एक स्थान पर ही एकत्रित करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो बने रहिएगा, अंत तक आप देखते रहिए। इसके साथ ही शुरू करने से पहले दोस्तों बता देना चाहती हूं कि यदि आप केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आप दूर दराज कहीं पर भी हैं, तो वहीं से आपको एक सुविधा दी जा रही है कि क्लासे आप डेमो क्लास और इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू दोनों कर सकते हो। साथ ही अगर आप HSSC TGT की तैयारी कर रहे हो स्क्रीनिंग की, तो क्रैश कोर्स हिंदी सब्जेक्ट का शुरू किया गया है और ये प्लस जो कॉमन पार्ट आपका है वह भी शुरू कर रखा है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हो क्रैश कोर्स के रूप में। बाकी ऐप के ऊपर जाकर इसके नीचे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप ऐप पर जाकर अनेक प्रकार के कोर्स है उनका लाभ ले सकते हैं। आइए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार की इच्छाएं। विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, सबसे पहली जो इच्छा हमें दिखाई दे रही है वह इच्छा हमारे पास आई हुई है। कौन सी सबसे पहली इच्छा है दोस्तों अपने पास? सबसे पहली जो इच्छा है वो है विभिन्न प्रकार की इच्छाओं में ज्ञान पिपासा। ज्ञान पिपासा हमारी पहली जो है वो इच्छा यहाँ दिखाई दे रही है आपको। ज्ञान पिपासा यहाँ पहली इच्छा है। देखो, ज्ञान पिपासा को अगर हम देखना चाहें तो ज्ञान पिपासा होती ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? ज्ञान पिपासा कहलाती है। अगर पिपासा की जगह पिपासु शब्द बना दिया जाए, पिपासु शब्द बना दिया जाए तो ये इच्छुक हो जाता है, इच्छा रखने वाला। सु लगते ही क्या हो जाएगा? इन इच्छाओं के अंदर अगर उ की मात्रा लग जाती है तो इच्छा रखने वाले के लिए वह शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें ज्ञान पिपासा, तो ज्ञान पिपासा है, ये ज्ञान पिपासा है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। ज्ञान पिपासु बना दिया जाए तो हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हो जाएगा। दूसरी हमारे पास आई तितीर्षा। तितीर्षा जो है ये है तैर कर पार जाने की इच्छा। तितीर्षा होती है तैर कर जाने की इच्छा। और अगर हम इसको तितीर्षु बना दें तो ये हो जाएगी तैर कर पार जाने का इच्छुक। फिर हमारे पास अगली जो आई है वो आई हुई है युयुत्सु। युयुत्सु होती है युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युयुत्सु कहलाता है। अगर युयुत्सा आ जाए तो युद्ध की इच्छा क्या हो जाएगी? युयुत्सा हो जाएगी। आगे हम देखें, आगे हमारे पास आई कि शुभेच्छु। शुभेच्छु, शुभेच्छु होता है शुभ चाहने वाला। अगर शुभेच्छा दे दिया जाए तो शुभ चाहने की इच्छा हो जाएगी। फिर है हितैषी। हितैषी होता है हित चाहने वाला। हितैषी क्या होता है? हित चाहने वाला। फिर हम देखें अगली इच्छा हमारे पास आ रही है बुभुक्षा। बुभुक्षा होती है खाने की इच्छा या भूख की इच्छा, बुभुक्षा कहलाती है। अगर बुभुक्षु बना दिया जाए तो खाने का इच्छुक हो जाएगा। फिर है मुमूर्षा। मुमूर्षा है मरने की इच्छा। मरने की इच्छा रखने, मरने की जो इच्छा है उसे मुमूर्षा कहते हैं। अगर मुमूर्षु बना दिया जाए तो मरने का इच्छुक हो जाएगा। फिर जैसे नीचे दिया गया है मुमूर्षु मरणासन अवस्था वाला या फिर मरने को इच्छुक क्या कहलाता है? मुमूर्षु कहलाता है। आगे हम देखें, आगे हमारे पास आई जिज्ञासा। जिज्ञासा है जानने की इच्छा। जिज्ञासा जानने की इच्छा है। अगर जिज्ञासु शब्द दे दिया जाए तो जानने का इच्छुक हो जाएगा। फिर है जिगीषा। जिगीषा होती है जीतने या दमन करने की इच्छा। जीतने की इच्छा या दूसरे का दमन करने की इच्छा क्या कहलाती है? जिगीषा कहलाती है। और जिगीषु बना दिया जाए तो जीतने का इच्छुक हो जाएगा। जैसे नीचे दिया गया जिगीषु, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिगीषु कहलाता है आपका। आगे देखें, आगे हमारे पास आई है अगली इच्छा है जिघासा।
जिघासा होती है किसी को मारने की इच्छा, जिघासा किसी को मारने की इच्छा है। जिघासु शब्द दे दिया जाए तो दूसरे को मारने का इच्छुक क्या कहलाता है, जिघासु कहलाता है। फिर बिल्कुल सेम एक जैसे ही ये वर्ण हमारे पास शब्द आए हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अगली है जिघत्सा, जिघत्सा ये जिघासा थी, ये क्या है, जिघत्सा है। भोजन करने की इच्छा क्या कहलाती है, जिघत्सा कहलाती है। जिघत्सु दे दिया जाए तो भोजन करने का इच्छुक हो जाएगा। फिर है जिघृक्षा, जिघृक्षा, जिघृक्षा होती है ग्रहण करने की इच्छा या पकड़ने की इच्छा जो होती है वो क्या कहलाती है, जिघृक्षा कहलाती है। और जिघृक्षु आ जाए तो ग्रहण करने का इच्छुक या पकड़ने का इच्छुक हो जाएगा। फिर अगली इच्छा हमारे पास आई जिजीविषा, जिजीविषा होती है जिंदा रहने की इच्छा, या ये कहें कि जीवित रहने की इच्छा क्या कहलाती है, जिजीविषा कहलाती है। अगर जिजीविषु दे दिया जाए तो जीवित रहने का इच्छुक हो जाएगा। अगली हमारे पास आई हुई है और अगली है बुभुक्षु, बुभुक्षु होता है खाने का इच्छुक, बुभुक्षु खाने का इच्छुक, बुभुक्षा खाने की इच्छा हो जाएगी। बुभुक्षित आ जाए तो फिर है जो अत्यधिक भूखा हो उसे क्या कहते हैं, बुभुक्षित कहा जाता है। आगे है मुमुर्सु, मुमुक्षु, मुमुक्षु है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा हो जाएगा। अगला हमारे पास आई अगली इच्छा, अगला है धनेच्छु, धन की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, धनेच्छु कहलाता है। धनेच्छा हो जाए तो धन की इच्छा हो जाएगी। फिर है पिपासु, पिपासु होता है पीने की इच्छा रखने वाला, ज्ञान पिपासु ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला ज्ञान पिपासु कहलाता है। पिपासु कहलाता है पाने की इच्छा पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, पिपासु कहलाता है ना। और पिपासा आ जाए तो पीने की इच्छा हो जाएगी। फिर है फलेच्छु, फलेच्छु होता है फल की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, फलेच्छु। फलेच्छा आ जाए तो फल की इच्छा हो जाती है। आगे हमारे पास आई अगली इच्छा है अभिप्सा, अभिप्सा होती है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है, अभिप्सा कहलाती है। अगर अभिप्सु आ जाए तो किसी वस्तु को प्राप्त करने का तीव्र इच्छुक हो जाएगा, क्या अभिप्सु। फिर है ऐषणा, ऐषणा होती है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है, ऐषणा कहलाती है। फिर है चिकीर्षा, चिकीर्षा होती कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की इच्छा क्या कहलाती है, चिकीर्षा कहलाती है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए इच्छाएं थी हमारी। कोशिश की है कि जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं उन इच्छाओं को आपके समक्ष एक ही ये कहें कि क्लास के अंदर रख दिया जाए, ताकि आपको अलग अलग कहीं से सर्च नहीं करना पड़े। इसको क्लास को आप 2 बार देखोगे तो ये आराम से आपको याद हो जाएंगी और अनेक परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जय हिंद, जय भारत।